प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वे हैं बाइबल के 6 शाश्वत वचन जो हमारे जीवनों को बदलते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब वो केवल हमारे पढ़ने के लिए या हमारे नॉलेज के लिए है, या फिर वे वचन हमारे जीवन को, हमारे सोच को और हमारी आत्मा को बदलने की शक्ति रखते हैं। हाँ प्रियो, तो आइए आज हम ऐसे 6 वचनों को के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे जो हमारी सोच को बदलता है, जो हमारी आत्मा को बदलता है, हमारी आत्मा को छूता है और हमारे जीवनों को भी वो बदलता है। प्रियो, पहला वचन हमें मिलता है यिर्मयाह 23 और उसका 29वां पद, और वहां पे लिखा हुआ है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? यहोवा की ये वाणी है, और उस हथौड़े के समान नहीं है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आग के समान है, अर्थात वचन शुद्ध करता है, बुराई को जलाता है और आत्मा को प्रेरणा देता है। और हथौड़े के समान है, अर्थात परमेश्वर का वचन कठोर दिलों को और झूठी बातों को तोड़ता है और सच्चाई को प्रकट करता है। प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वो प्रभावशाली है, वो शक्ति से भरपूर है और हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। वो पाप को, झूठ को और कठोरता को तोड़ता है, हमारे जीवनों से अलग करता है और हमें नई दिशा दिखाता है। दूसरा वचन है जो हमें मिलता है इब्रानियों 4 और उसका 12वां पद। वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है, और आत्मा और प्राण और जोड़ों और गूदों को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है, वो मृत नहीं है, वो कोई पुरानी किताब नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है जो हमारे जीवनों पर असर डालता है। वो दोधारी तलवार के समान है। दोधारी तलवार का काम होता है दोनों तरफ से काटना, अर्थात परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की गहराई तक जाता है और हमारे हृदय में पाए जाने वाले सब प्रकार के पाप को और बुरे विचारों को और बुरी आदतों को वो हमारे जीवनों से काट के अलग कर देता है। वो हमारे देह, प्राण और आत्मा तक पहुंचता है, हमारे आत्मा, प्राण, जोड़ और गूदे तक पहुंचता है परमेश्वर का वचन, और ऐसा हमारे अंदर पाए जाने वाली हर एक बातों को वो उजागर करता है जो कोई भी नहीं कर सकता। पर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की बातों को उजागर करता है, हमारे हृदय की बातों को वो जांचता है कि हम क्या सही सोच रहे हैं या फिर हम गलत सोच रहे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, वो भी परमेश्वर का वचन जांचता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन केवल हमें जानकारी नहीं देता, बल्कि वो हमारे जीवनों में परिवर्तन को लेकर आता है। हमारे जीवनों से सब प्रकार के पाप को, दुख को, अहंकार को वो दूर करता है और हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना लेता है, ताकि हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रियो, जब हम वचन पढ़ते और प्रार्थना करते हैं तब हमें रोज परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर पिता, आपका वचन मेरे हृदय की गहराई में उतरे, मेरी आत्मा को जांचे और शुद्ध करे। जो भी पाप और अपराध और गलतियां मेरे जीवन में पाई जाती हैं उन्हें हटा के मुझे शुद्ध, साफ और पाक करिए। अपने वचन की रोशनी मेरे हृदय में डालिए, ताकि मैं सही बातों को समझ सकूं और क्या गलत है उसे अपने जीवनों से मैं हटा सकूं। परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है प्रियो, और वो हमारे हृदय की बातों को जांचता है। इसलिए हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकट रूप में है। तीसरा वचन है प्रियो, भजन संहिता 119 और उसका 105वां पद। वहां पे लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, तेरा वचन अर्थात परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर का आदेश
हम सभी जीवनों के लिए, हम सभी लोगों के लिए कैसा है, वो हमारे जीवन को दिशा बताने वाला है। वो हमें सही और गलत बताता है ताकि हम सही बातों को अपने जीवन में लें और गलत बातों को अपने जीवन से में स्वीकारें नहीं, उनसे अपने आप को अलग रखें। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। प्रियो, जब हम अंधेरे में चलते हैं तब हम टॉर्च लेके जाते हैं, या हम लाइट लगाते हैं, या दीपक लेके चलते हैं, दिया लेके चलते हैं, ताकि हमें मार्ग दिख सके। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम इस संसार में चलते और फिरते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग बताता है। हमें बताता है कि हमें किस मार्ग में जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन संसारिक बातों में उलझ के उस सही मार्ग से भटक जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग बताता है ताकि हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलें, परमेश्वर के मार्ग में चलें, परमेश्वर की शिक्षाओं को पकड़े रहें और उनके कामों को करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रियो, चौथा वचन है जो कि हमें मिलता है यूहन्ना 17 और उसका 17वां पद। वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हें सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं अपने शिष्यों के लिए कि उनको, अर्थात उनके शिष्यों को सत्य से पवित्र करें। पवित्र करने का अर्थ है संसार की बुराइयों से अलग रख के एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें तैयार करें और अपनी उपस्थिति में रखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखें। और सत्य का मतलब है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। वे परमेश्वर के वचन को समझें और उसी रीति से आज हमारे लिए ये वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी दीपक है। परमेश्वर का वचन हमें भी, हमारे लिए भी सत्य है, वो भी हमें पवित्र करने में सक्षम है। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, समझें, सीखें और उसे स्वीकारें अपने जीवन में, ताकि हम एक पवित्र जीवन चलने पाए। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग पे चलने के लिए हमारी सहायता और मदद करेगा। प्रियो, आइए आगे हम 5वां वचन देखते हैं जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 4 पद से 15 पद के बीच में हम वहाँ पर एक बीज बोने वाले का दृष्टांत देखते हैं कि एक किसान बीज बोता है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि पर गिरता है। प्रियो, हमारी हृदय रूपी भूमि कैसी है? आइए हम उसे सच्चा बनाएं, उसे ऐसा बनाएं जिसमें परमेश्वर का वचन बहुतायत रीति से उगने पाए और 100 गुना प्रतिफल लाए और 100 गुना फलों को देने वाला बने। प्रियो, परमेश्वर का वचन बीज है ना, वह जब हमारे हृदय रूपी पटिया पर गिरता है या जब हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं तब वो हमारे हृदय रूपी पटिया पर उगता है और धीरे धीरे करके वो एक पेड़ के समान बनता है और उस आत्मिक पेड़ में प्रियो आत्मिक फल लगते हैं। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, स्वीकारें और एक अच्छी भूमि में उसे पढ़ने दें ताकि वो एक आत्मिक मजबूत आत्मिक वृक्ष बने और जो आत्मिक फलों से लदा हुआ हो। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने हृदय में उसे स्वीकारें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को में बदलाव लाता है और हमें आत्मिक फलों से भर देता है। प्रियो, आइए हम आखिरी और 6वां वचन देखते हैं जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और 35वां पद। और वहाँ पे लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। प्रियो, दुनिया में पाई जाने वाली सारी चीज़ें और इवन आकाश और पृथ्वी सब कुछ टल जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं और वचन में दी गई सारी भविष्यवाणियाँ सदैव स्थायी हैं और सच्ची हैं। वे कभी नहीं टलने की, वे निश्चित तौर से पूरी होएगी। सो प्रियो, हमें अपने मन को उन बातों की ओर नहीं लगाना है जो कि नाश होने वाली हैं, बल्कि उन बातों की ओर लगाना है जैसे परमेश्वर का वचन, उस पर हमें विश्वास रखना है क्योंकि वो शाश्वत है। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी नहीं नाश होने वाला, वो सच्चा है, वो स्थायी है और वो विश्वास के योग्य है। सो आइए प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, परमेश्वर के वचन को स्वीकारें,
परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवनों में से सब प्रकार की बुराइयों को और पाप और धर्म को जला के हमें शुद्ध, साफ और पाक करता है। हमारे हृदय की सारी कठोरता को परमेश्वर का वचन तोड़ देता है और हमारे हृदयों में परमेश्वर अपने वचनों को डालता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने पाए। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है, वो दो धारी तलवार के समान है। हमारे हृदयों से सब प्रकार के, हमारे शरीर से, हमारे देह प्राणात्मा से सब प्रकार के पाप अपराधों को, बुराइयों को वो काटता है, मिटाता है और हमारे अंदर परमेश्वर अपने वचन को बोता है ना, और हमारे अंदर उस आत्मिक वृक्ष को बनाता है, परमेश्वर उगाता है, बड़ा करता है, जो कि आत्मिक फलों से लदा हुआ होगा। हमें सत्य को स्वीकारना है और वो सत्य हमारा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को बड़े विश्वास के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सन्मुख उसे हम स्वीकारें, क्योंकि वो कभी भी नहीं टलने वाला। निश्चित तौर पर वो पूरा होगा। वो सच्चा है, स्थायी है और विश्वास के योग्य है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।